When I started having anxiety या panic attacks, मुझे पता ही नहीं था कि panic attack हो रहा है. मुझे ये पता है कि बस मेरी body stiff हो गई है. I just feel like crying. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है स्पेशली. मतलब हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं या आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं. हम बिल्कुल पागल नहीं हैं. मुझे लगता है कि कोविड टाइम्स की वजह से हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत फैली है, जो शायद कभी भी इतना इसके ऊपर बात नहीं हो रही थी, क्योंकि कोविड के टाइम में जब सब लोग आइसोलेट हुए तो इस बारे में बहुत बात होना स्टार्ट हुई, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो. पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि कितना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पे चेक रखें, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, क्योंकि उस वक्त आप मिल नहीं सकते थे. सो येस, आई थिंक कोविड प्लेड अ ह्यूज रोल इन ब्रिंगिंग आउट द डिस्कशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन आवर कंट्री स्पेशली. एंड येस, बिल्कुल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो खैर उससे पहले भी लोग गुजर रहे हैं, या पीपल वर गोइंग थ्रू अ लॉट पहले भी, और ये एक ऑनगोइंग थिंग है. लेकिन जो सीरियसनेस है ना, मुझे लगता है कि उस टाइम के बाद थोड़ी हमारे मुल्क में आई है कि समझ बूझ हुई है कि हाँ मेंटल हेल्थ एक है. वरना हमारे ना हमेशा इस बात को ये कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता, चलो तुम उठ जाओ, हाँ उठ जाओ, ऐसी तुम नेस्ती मत फैलाओ. हमारे यहाँ ऐसी बातें हो जाती हैं कि ओ माय गॉड आप क्यों इस तरह फील कर रहे हैं. उसको कभी भी हमने वो रेलेवेंसी नहीं दी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको चोट लगी है, खून निकला है तो ही तकलीफ है. मतलब ये मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग जो आप जिससे आप गुजर रहे होते हो और आप शायद लोगों को बता नहीं सकते हैं, वो इतना विजिबल आपके वुंड्स नहीं है, बट इट्स देयर एंड इट्स वेरी यू नो. अच्छा, आजकल ये ज़्यादा लोग डिस्कस करते हैं तो ये सामने आ रहा है केसेस, या लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कि पता वो नहीं इस होता चीज़ था. से दिस गुजर इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कोविड की वजह से पीपल हैव स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हाँ जो इस बारे में पढ़ रहे थे, या जाहिर सी बात है हमारे पास इतने काबिल डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो कितने सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं. दुनिया जहाँ में काम हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में मुझे लगता है ज़रा अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को लेकर तो इस टाइम पीरियड में ज़रूर आई है. ऑब्वियसली हर कोई एक फेज से गुजरा है. ये वाला फेज आपने इसको कैसे टैकल किया? प्रोफेशनल हेल्प ली, या प्रोफेशनल हेल्प लेना कितना ज़रूरी है? बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, यार नहीं इस बार. सो आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली. व्हाट हैपेंड वाज कि वही बात कि हम कभी कभी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ कुछ हो रहा है. लाइक मुझे याद है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स, मुझे पता ही नहीं था कि पैनिक अटैक हो रहा है. मुझे ये पता है कि बस मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है एंड दिस इज़ हाउ आई एम फीलिंग. लाइक मैं ये बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ पता नहीं मेरी तबीयत सही नहीं है, या आई एम जस्ट नॉट फीलिंग लाइक इट. मुझे ये पता है कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का, या आई जस्ट फील लाइक क्राइंग. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है स्पेशली. सो आई वॉज वेरी लकी दैट वे दैट आई वॉज सराउंडेड बाई पीपल जो मेरा ख्याल रखते हैं, जो दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई लाइफ. मेरी माई बेस्ट फ्रेंड वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस चीज़ को recognize किया that something's going on, and she talked to me about it. She said कि I think there is something going on and you need to go to a doctor. और मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे हम लोग सब लोग होते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. मतलब हमें पता नहीं है ना, तो हम उसके हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं होती. मुझे पता ही नहीं है कि हमें मुझे जब तक ये ना हो कि यार बाजू में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है. मेरे लिए दर्द बिल्कुल वैसे ही है जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए होगा ना, कि यार अगर बहुत सीरियस होगा, आईसाइट अगर वीक है तो धुंधला दिख रहा है इसलिए आईसाइट वीक है, लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है दिमाग के अंदर, या बॉडी आपकी रिएक्ट कर क्यों रही है इस तरह. सो माई फ्रेंड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकग्नाइज्ड this, and she said to me that you need to go to a doctor, and I was so reluctant, I did not wanted to go. उसने मेरा she figured out a doctor for me, उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवाया और मुझे इस जोर ज़बरदस्ती में भेजा गया कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर में अब बताऊंगी कि तुम अपने ऊपर ही बर्दाश्त कर रही हो, मतलब यू आर गोइंग थ्रू दिस एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल. तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, अम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, दे लव मी सो मच, तो मैं चली जाती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, आई रियलाइज्ड कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो सब तबाही मची हुई है. सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग प्रोसेस. और बहुत से लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाने पे ये भी होता है कि यार मैं क्यों अपने दिल और की हमको बातें पागल बताऊंगा? थोड़ी है. मतलब हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि यार अगर आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं या आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं. हम बिल्कुल पागल नहीं हैं. अभी भी हमारे नीड इट. कहीं ना कहीं घरों में समझा जाता है कि ये अगर कोई कहे कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं तो इसका मतलब ये है कि ताना समझा जाता है कि तुम मुझे कुछ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं पागल हूँ.
इसकी पागल की तो कोई बात ही नहीं है, ये हर बंदे को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आपके जो अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं या आपके पास ट्रॉमाज होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस किस तरह इन लाइन लेकर आऊँ या मैं किस तरह उनको, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों की भी काउंसलिंग होती है। इट्स जस्ट लाइक काउंसलिंग, यू नो, इट्स जस्ट लाइक आपको आपकी थॉट्स ज़्यादा समझने में आसानी करेगा एक थेरेपिस्ट।